गौड़ी महल्ला पहला। जातो जाए कहाते आवे। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज गौड़ी राग में 152 और 153 अंग के ऊपर ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। गुरु महाराज के पास गुर सिखाते हैं, जिज्ञासु आते हैं। साध संगत जी, जब भी कोई सूझवान, कोई बहुत ही रब का प्यारा आपके पास हो, तो फिर आप अगर समझदार इंसान हैं तो वो ऐरी गहरी बातें करके, आगे पीछे की बातें करके समा नष्ट नहीं करते। तो इसी तरह आज महाराज के पास कुछ ऐसी संगत आई है जो महाराज से बड़े ही प्यारे और बड़े ही संजीदा सवाल पूछेगी। पहले तो महाराज से वो 4 सवाल पूछेंगे और फिर महाराज उनको उन्हीं 4 सवालों के जवाब देंगे और ब्रह्म के ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि जो भोले भाले कलयुगी जीव हैं साध संगत जी, आप ये सोचिए उस समय ना तो कोई प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, ना ही कोई लोगों के पास इतना पैसा टका धेला हुआ करता था कि भाई बहुत सारी वो किताबें खरीद सकें या बनवा सकें, क्योंकि हाथों से लिखी जाती थी किताबें और लिखने वाले पैसे बहुत लिया करते थे। कोई प्रिंटिंग वाली ऐसी मशीनें तो थी नहीं। तो आम तौर पे जो भी सीना बसीना मंदिरों के राहीं, पंडितों के राहीं, विद्वानों के राहीं जो बातें आई, लोग उनको ऊपर विश्वास कर लिया करते थे। मसलन तौर पे अब एक माँ अगर अपने बच्चे को बोले बेटा झूठ बोलना गलत बात है, तो बच्चा समझेगा हाँ भाई झूठ, पहले तो समझेगा झूठ क्या होता है, फिर समझेगा ये गलत बात है। अब ये कहाँ लिखा है, कैसे है, अब अगर तो कोई रेफरेंस बुक है, आज की डेट में तो बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो सीना बसीना लोग विश्वास कर लिया करते थे। पर कई लोग ऐसे भी थे जिनकी बातों के, सवालों के जवाब आम इंसान के बस के देना, या इवन कोई पढ़े लिखे विद्वान थे उनके पास भी कभी कभार ऐसे सवालों के जवाब नहीं होते थे, और वो फिर सवाल लोगों के मन में रहते। और जब जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे रब रूप सामने आ गए तो उनसे संगत सवाल पूछती है, आओ बड़े प्यार से समझते हैं। और अपनी भावना भी यही बनानी है साध संगत जी कि हमारे मनों में भी महाराज इतना प्यार, इतना धैर्य और इतना विश्वास बना दें कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अलावा हमें किसी और के पास जाने का सूझे ही ना। हमारे सारी इच्छाएं, सारे जो फुरने हैं, जो मन की कह लो कि वृत्तियां हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारे सवाल जवाब हैं, जो हमारी मांगे हैं, वो सब गुरु ग्रंथ साहब जी से शुरू हों और गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर ही ख़त्म हो जाए। जातो जाए कहाते आवे। महाराज को पूछते हैं पहला सवाल, हे गुरु नानक जी ये बताइए कि ये सारे के सारे जीव कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं। अभी ये डीप सवाल है, आम इंसान के मन में नहीं आता, क्योंकि आम इंसान को तो साध संगत जी रोटी से मतलब है, कपड़े से मतलब है, मकान से मतलब है, खाया पिया, सुबह से काम धंधे में लग गए, सारा दिन निकल गया, रात को खा पी के सो गए, बस इतना ही। क्या बनाया, क्या खाया, सब्जी लेनी है। पुराने समय में दूध, दही, घी ये सब चलता था। आज की डेट में मैगडी, पिज़्ज़ा वीज़ा बहुत कुछ आ चुका है। तो महाराज को ये सवाल पूछने वाले भी जो हैं वो भी बहुत प्यारे रहे होंगे, उनकी भी वृत्तियाँ बहुत ऊपर रही होंगी। कह उपजय कह जाए समावै। महाराज ये सारा का सारा जगत जो है ये कहाँ से बना है, कहाँ से उपजा है, इसकी उपज कहाँ से हुई है, और महाराज ये कहाँ पे जाके समा रहे हैं सब लोग, कहाँ पे जाके समाएगा। दूसरे सवाल। तीसरा, क्यों बाध्यो क्यों मुक्ति पावे। महाराज किस प्रकार जीव जो है वो बंधा हुआ है और किस प्रकार महाराज मुक्ति को पाता है। क्यों अविनाशी सहज समावे। महाराज कहते हैं, महाराज को पूछते हैं, महाराज ये किस प्रकार अविनाशी, सहज पद, अविनाशी का मतलब साध संगत जी जिसका विनाश ना हो सके,
महाराज कहते हैं जिसका विनाश ना हो सकते उसमें हम कैसे जाके समा सकते हैं, आप बताइए ना, कुछ समझाइए ना। ये सवाल संकट साध संगत जी रियल चीज़ें संतों महापुरुषों साधुओं को पूछने वाली ये चीज़ें हैं। ये नहीं कि भाई बच्चा बीमार है, ये नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो ये तो दुनियावी चीज़ें हैं। मेरे शरीर पे ये रोग लग गया, ये ठीक है, ये भी मांगना, लेकिन सबसे उत्तम जो वस्तु है ना साध संगत जी, वो परमार्थ की, वो महाराज का नाम है। और उसके रास्ते पे हर एक चीज़ मांगी हुई वो सब सफल है, बाकी सब जो है वो उससे नीचे ही रह जाती है। महाराज जब जवाब देंगे साध संगत जी, 2 पंक्तियाँ पहले, नाम हृदय अमृत मुख नाम। महाराज कहते हैं जिनके हृदय में मुख में नाम है, अमृत रूपी नाम है। नरहर नाम नरहर नह काम। महाराज कहते हैं कि जिनके हृदय में नाम है वो नरहर, पहला नरहर आया साध संगत जी, नरसिंह स्वरूप जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने आधा शेर का और आधा इंसान का जो रूप धारण किया था, हरणाखस को मारने के लिए नरसिंह अवतार बन के आए थे, निमित्त अवतार, किसी काम को करने के लिए आए और फिर चले गए। नरहर नह काम। महाराज कहते हैं उस नरसिंह का नाम जो है वो नरहर। अब यहाँ पे नरहर आ रहा है मतलब कि सारे पुरुष, नर पुरुष, हर मतलब सारे। महाराज कह रहे हैं कि वो सारे पुरुषों को निष्काम बना देता है, मतलब अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम हम सबको निष्काम बना देता है। रहा ये अंतरीव भाव है पंक्तियों का। अभी ये सवालों का जवाब नहीं है, सवालों का जवाब अब देंगे महाराज। पहला सवाल महाराज से किया, महाराज जी जातो आए जातो जाए, कहाँ ते आवे, कहाँ से जा, कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। महाराज कह रहे हैं सहजे आवे सहजे जाए। सहजे का मतलब यहाँ पे साध संगत जी भ्रम हुआ, ज्ञान हुआ। महाराज कह रहे हैं कि भ्रम से आ रहे हैं सारे, और भ्रम में ही जाके सब के सब लीन हो जाते हैं। अगला सवाल महाराज से पूछा था, कह उपजय कह जाए समावै। महाराज कहते हैं भी महाराज को पूछना, महाराज कहाँ से हम उपज रहे हैं, कहाँ पे जाके समा जाना है। महाराज कह रहे हैं मन ते उपजय मन माहे समाए। महाराज कहते हैं मन की वासना से ही सारा जगत उपजता है। आपने आम सुना होगा, अभी किसी की शादी हुई, पहले तो शादी है वो मन की इच्छा है, फिर शादी के बाद जो बच्चा होना है वो भी साध संगत जी वासना है। कहते ना हाँ भाई तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ, तुमने सोचा नहीं, तुमने आगे परिवार नहीं बढ़ाना, ये तो वासना है। मन वासना मतलब मन की कामना है। महाराज कहते सारा का सारा जो जगत है ये मन की वासना से ही उपज रहा है। फिर महाराज कहते महाराज ये समाएगा कैसे। महाराज कहते भाई मन माहे समाए, मन में ही ये सब समा जाता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी वासनाएं जो हैं मन से निकलती हैं, नाम मन में जपते 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 मन में ही समा जाती हैं। यही तो कंट्रोल है ना साध संगत जी, कि अपने आप को अफुर बनाना है, कि हमारे अंदर फुरना ही फुरना खत्म हो जाए, फुरना आना ही खत्म हो जाए। अफुर अवस्था गुरु महाराज जब बख्शते हैं, आशा मनसा ये सब खत्म हो जाती हैं। फिर सिर्फ एक ही एक उमंग है मन में, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ हमारी अभेदता। ये सवाल के जवाब दे रहे हैं महाराज। फिर महाराज से पूछा, महाराज क्यों बाध्य हो, क्यों मुक्ति पावे, कैसे किस प्रकार से जीव बंधे हुए हैं और मुक्त कैसे होंगे महाराज। अब महाराज यहाँ जवाब देते हैं तीसरे सवाल का, गुरुमुख मुक्तो बंध ना पाए। महाराज कहते जो जो गुरु की तरफ मुख करके चल रहे हैं, गुरबाणी को मान रहे हैं, अपने गुरु का उपदेश समझ के उसको मान रहे हैं, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, वो कभी भी बंधनों में नहीं पड़ते। वो कभी भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अपने आप को खचित नहीं होने देते। वो अपने मन की नहीं सुनते, वो अपने गुरु की सुनते हैं। इसीलिए मुक्त कौन है? गुरमुख मुक्त हैं। जो अपने गुरु की सुन रहे हैं वो मुक्त हैं। क्यों अविनाशी सहज समावै। महाराज कहते हैं कैसे हम अविनाशी अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अंदर समा सकते हैं। महाराज कहते हैं शब्द विचार छूटै
हर नाय। महाराज कहते हैं शब्द का विचार करते करते, हरि के नाम का जाप करते करते, विचार करते करते, ध्यान करते करते संसार के बंधनों से छूटा जा सकता है। छूटे हर नाय, हरि के नाम से संसार से छूटा जाता है। साध संगत जी, ये शब्द की कृपा है जो हमें ब्रह्म में लीन कर देता है। तो ये तो सवाल के जवाब हो गए। अब देखो ना, पूरे गुरु हैं, अगर सिर्फ इतना ही जवाब दे, टीचर से जो स्कूल में पूछा जाए और टीचर सिर्फ उतना जवाब दे दे, तब तो थोड़ी बात बनेगी। अब महाराज, क्योंकि ये सारे आए हैं गुरमुखताई वाले सवाल, पर अब महाराज साथ में ही कंपैरिजन भी दे रहे हैं। अभी अगर नाम कोई ना जपे तो उसका क्या गति होती है, उसका क्या हाल होता है, महाराज ये भी साथ में बता रहे हैं। क्योंकि हम सब इंसान हैं साध संगत जी, कभी भी डोल सकते हैं। तो महाराज पहले ही चेतावनी रूप में हमें अगली पंक्तियों में समझा रहे हैं। तरवर पंखी बहो निस्बास। महाराज कहते हैं भाई, जैसे पेड़ के ऊपर जो पंछी है ना, वो रात को आके अपना वास करता है। सुख दुखिया मन मोहे विनाश, मन मोह विनाश। महाराज कहते हैं कोई पंछी सुखी होता है जिसको खाना मिल गया, कोई दुखी होता है जिसको खाना नहीं मिला। मन के मोह को विनाश करते करते मरते जन्मते रहते हैं। ये महाराज पंछी का पेड़ के ऊपर आने का एग्जाम्पल दे रहे हैं। बात यहीं पे आ रही है जो हमारे लिए है। महाराज कहते साज बेहाग तक कह आगास। महाराज कहते हैं जैसे कि रात चली जाती है, रात जाती है, ये अपना देखते रहते हैं, आकाश की तरफ देखते रहते हैं। जो संध्या के समय में आए थे वो जो है प्रातःकाल उड़ जाएंगे साध संगत जी, आकाश में चले जाएंगे। कि भाई हर एक पंछी अपने वृक्ष के ऊपर आके अपने, समझ लो कि आता है। इसी तरह से इंसान अपने कर्मों की वजह से, संजोग विजोग की वजह से ये शरीर में आता है, सारे इकट्ठे होते हैं। और उसके बाद जब इंसानों का देहांत हो जाता है तो अपने अपने, समझ लो, अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने लोकांतरों में चले जाते हैं। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई अमेरिका जन्म ले लेता है, कोई कहीं ले लेता है, कुत्ता बन जाता है, कोई बिल्ली बन जाता है, कोई इंसान बन जाता है। ये महाराज एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे पंछी आके रात को सुबह चले जाते हैं, ऐसे ही इंसान शरीर में आते हैं और चले जाते हैं। ये शरीर मतलब पेड़ है। देह दिस धाव है कर्म लिखे आस। महाराज कहते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं, समझ लो कि आकाश इतना बड़ा है। ले महाराज कह रहे कर्मों के लिखे अनुसार सारी 10 देह दिस मतलब 10 की 10 दिशाओं में धावते रहते हैं, भटकते रहते हैं, 10 की 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं अपने अपने कर्मों के लिखे के अनुसार। अब महाराज ने ये वचन किया जो मतलब एक जिन्होंने नाम नहीं जपा उनके लिए कि भी आए और चले गए, फिरते रहते हैं। आगे बचाएंगे नाम संजोगी गोयल थाट। महाराज कहते हैं नाम की वजह से इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे, सारा का सारा थाट मतलब जितना भी समुदाय है साध संगत जी, गोयल थाट। महाराज कह रहे हैं गोयल बात समझ के, जो ये समझ लो कि अपने आप को नाम के संजोग से जो समझ जाते हैं कि मेरा जो गोयल है, मेरा जो घर है, मेरा जो समुदाय है, मेरा जो परिवार है, ये सब मिथ्या है, ये सब थोड़े टाइम के लिए है, पक्के टाइम के लिए नहीं है। काम क्रोध फूटे बिखमाट। महाराज कहते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई एक टाइम आता है जब ये काम की, क्रोध की, जो मिट्टी से बने हुए, जो हमारा मिट्टी से बना हुआ शरीर है या मिट्टी से बना हुआ समझ लो जो घड़ा होता है, ये वासना जो है ये एक बारी तो फूट ही जाती है। कि वासना से बाहर निकल के ही अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में जाना पड़ रहा है, जाया जाता है। बिन वखर सूनो घर हाट। महाराज कहते हैं और बिना खजाने के, बिना वखर मतलब वस्तु मतलब पैसा मतलब
कोई सोना चांदी हीरे। महाराज कह रहे बिना बिन वखर सूनो घर हाट, जैसे पैसे के बिना घर और हट्टी, घर और दुकान, मकान और दुकान दोनों की दोनों सूने होते हैं साथ संगत जी। ना घर में खाना है, ना दुकान पे कोई सब सौदा है। जैसे बिन वखर के घर और बाहर सब सूना है, गुरमिल खोले बज्जर कपाट, वैसे ही गुरु के बिना हमारा जो मन है बिल्कुल सूना है। मन और शरीर दोनों सूने हैं। गुरु को मिलने के बाद बज्जर कपाट साथ संगत जी बड़े बड़े दरवाजे खुल जाते हैं। जो 5 चोर हैं उनको बस में कर लिया जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सो महाराज यहाँ पे ये दृष्टांत देते हैं कि जैसे बिना पैसे के घर बार अकेला है, वैसे ही गुरु के बिना हमारा मन और शरीर किसी काम का नहीं है। साध अब आखिरी पदे में साध संगत जी कंक्लूड करेंगे। साध मिलै पूरन संजोग, पूरे संजोग हों, पूरबले कर्म हो, तब जाकर कोई साधु महात्मा की संगत होती है साध संगत जी। नहीं तो सारा संसार भटकता ही जा रहा है, भटकता ही जा रहा है। ना कोई मंदिर बचे, गुरुद्वारों में भी लड़ाई झगड़े हैं, मंदिरों में चोरियां हो रही हैं और मस्जिदों में पता नहीं क्या क्या सिखाया जा रहा है। इंसान रह ही नहीं गया। धर्म की जगहों पे भी आज कोई किसी से उम्मीद नहीं कर सकता। ये हाल क्यों? क्योंकि पिछले संजोग है ही नाम जपा नहीं। बिना नाम जपे, बिना भजन करे, बिना बंदगी करे हम लोगों ने काम धंधा बना लिया। जैसे गुरबाणी में पंक्ति आती है, लोगन राम खिलौना जाना। राम को भी लोगों ने खिलौना बना लिया है। अकाल पुरख वाहिगुरु को भी वो बना लिया चाबी घुमाओ और बस जो मर्जी खेल खिला लो परमेश्वर की आड़ में। ये पहले भी होता था, ये सब पहले भी होता था, बस मानने की बात होती है साध संगत जी। नारद कहते हैं साधु साध मिलै पूरन संजोग, पूरे संजोग हों साध संगत जी, तब जाके साधु महापुरुषों का मेल होता है। सच रहसे पूरे हर लोग, महाराज कहते हैं जो सच रहसे, जो सच में आनंद मान रहे हैं ना, जो सच का नाम जप रहे हैं, वो पूरे हरि के लोग हैं। वो हैं पूरे लोग जो हरि का आनंद ले रहे हैं साध संगत जी। ये आनंद लेना भी इतना आसान नहीं है। एक बारी बाबा अजीत सिंह जी महाराज हंसारी वालों के पास ना एक संगत आई, तो माँ और बच्चा था और बच्चा छोटी उम्र में था। तो जब महापुरुषों को नमस्कार किया तो महापुरुषों ने उस टाइम 50 रुपये का नोट पकड़ाया बच्चे को और महापुरुषों को मना कर दिया। वो जो माँ थी कहती नहीं नहीं महाराज ये आप ही रखो, ये नहीं, बच्चे को नहीं ऐसे देना। तो माँ जो थी वो थोड़ी देर बाद लंगर हॉल चली गई और ये बच्चा खेलते खेलते फिर महापुरुषों के पास आ गया, बाबा जी सिंह जी अंसारी वालों के पास। उन्होंने फिर से 50 रुपये का नोट दे दिया। वो दे दिया, ये लंगर हॉल में ले आया, बोला मेरे को बाबा जी ने दिया। तो माँ फिर गुस्सा होगी, कहते तूने क्यों ले लिया, चल वापस दे क्या। वापस फिर आ गई माँ, महापुरुषों को बोला महापुरुषों नहीं ये ऐसे मत करो, आप मत दो। उसने तो अपने सत्कार में दिया, लेकिन क्या है ना, साधु की रमज को समझना इतना कौन सा आसान है। अब साधु को अगर हर एक बंदा समझ लगे तो सारे साधु ना बन जाएं। तो साध संगत जी हुआ क्या, बस निकले बाहर, थोड़ी दूर जा रहे थे, पुराने टाइम पे रिक्शे होते थे, वो बस ने मारा रिक्शे वाले को और बच्चा वहीं पे ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया। तो 2-3 दिन बाद फिर जब क्रियाक्रम वगैरह करके आए महापुरुषों के पास बताया, तो महापुरुष कहते कि बीबी हमें पता था कि उसका वो आखिरी दिन है और हम उसको 50 रुपये नहीं दे रहे थे, उसको 50 साल उम्र दे रहे थे, पर तूने हमारी बात ही नहीं मानी। कहते आपने बताया नहीं। कहते अब ऐसे हम भगवान थोड़ी ना बन जाएंगे मुंह से बोल के कि भाई इसके मरने वाला। तो कहते तेरे को बर्दाश्त होता है इसने मरने वाला, हाँ तेरे को भरोसा हो जाता कि 50 रुपये से 50 साल की उम्र मिल जाएगी। इसीलिए साधु महात्मा की तो साध संगत जी हर एक बात में रमज है, बस सत वचन कह दिया जाए। जो सही पूर्ण साधु होगा ना, वो अपनी तरफ से कोशिश तो करेगा
बचाने की, संभालने की, समा टालने की, लेकिन मुंह से नहीं कुछ भी बोलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको अंदर इतना डर है उसके कि महाराज कहीं ये जो अवस्था है मेरे से ले ना ले, कहीं महाराज नाराज ना हो जाएं, कहीं अकाल पुरख वाहिगुरु जो हैं वो ये ना कहें भैया तेरे को तो भेजा था सेवादार बना के, तू तो खुद ही भगवान बना पड़ता, तू तो लोगों को फ्यूचर बता रहा है, तू तो लोगों के वचन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये गलत है। तो रमज ही समझनी है साध संगत जी साधुओं महापुरुषों की। मन तन दे ले सहज सुभाए, महाराज कह रहे हैं मन और तन जो है वो सहज सुभाए पहले अर्पण कर दो साधु महात्मा को, गुरु महाराज को, बिल्कुल सब कुछ अर्पण कर दो, और उसके बाद सहज सुभाए परमेश्वर को पालो। पा लिया है, महाराज कह रहे हमने भी पा लिया है। मन तन दे, पहले मन तन दे दो, ले सहज सुभाए और ले लो उसको, सहज सुभाए ले लो परमात्मा का, परमात्मा की खुशी ले लो। नानक तिनकै लागो पाए, महाराज कहते हैं हम तो उन पुरुषों के चरणों में अपना नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। तिनकै लागो पाए, पाए मतलब चरण, उनके चरणों को नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपने आप का न्योछावर किया है परमात्मा के चरणों में। सो यहाँ पे साध संगत जी ये शब्द जो है संपूर्ण होता है।